हेलो प्यारे साथियों, मेरा नाम है रविंद्र। एक बार फिर से आप लोग का आपके अपने केआईटी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे हिस्ट्री में प्राचीन इतिहास। तो प्राचीन इतिहास में हम लोगों ने बौद्ध धर्म और जैन धर्म पढ़ चुके थे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि किसी भी एग्जाम में, चाहे वनडे एग्जाम हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, वनडे एग्जाम के लेवल से आप लोग को रिलीजन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो हम लोगों ने रिलीजन में जैन धर्म और बौद्ध धर्म पढ़ चुके थे। अब उसके आगे देखेंगे शैव धर्म। ठीक, तो आइए चर्चा करते हैं शैव धर्म पे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भगवान शिव को मानने वालों को, मतलब भगवान शिव के धर्मावलंबी उनके मानने वालों को क्या कहा जाता है? शैव कहा जाता है। ठीक, तो भगवान शिव की पूजा करने वालों को हम लोग क्या कहते हैं? शैव धर्मावलंबी कहते हैं। ठीक, उसके बाद अब देखिए, यह पूछता है कि शिवलिंग का, क्योंकि शैव धर्म में आपका जो मेन सिंबल है वो शिवलिंग होता है। ठीक, हालांकि आप शिव भगवान की आप स्टैचू भी देखेंगे, उनकी मूर्ति भी, बट क्या होता है, शिवलिंग काफी फेमस है। तो ये पूछ देता है कि शिवलिंग का जो पहला साक्ष्य है, एविडेंस है, हमको कहाँ से प्राप्त हुआ था। ठीक, ये बहुत बार पूछा जाता है। तो शिवलिंग का पहला साक्ष्य हमको हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। ठीक, ऋग्वेद में, अब आगे देखिए, ऋग्वेद में शिव को रुद्र कहा जाता है। शिव के अनेकों नाम है, ठीक ना। तो ऋग्वेद में पूछ देता है कि ऋग्वेद में शिव को क्या कहा जाता है? तो ऋग्वेद में शिव को रुद्र कहा गया है। अथर्ववेद में शिव को भव सर्व पशुपति और भूपति भी कहा जाता है। देखिए, इनके अनेकों नाम है, कभी कभी नाम चेंज करके भी पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक, तो अथर्ववेद में क्या कहा गया है? भव, सर्व और पशुपति भूपति कहा गया है। ठीक, मत्स्य पुराण में इनको जो लिंग पूजा का वर्णन है, एविडेंस है, कहाँ मिलता है? लिंग पूजा का जो है, मत्स्य पुराण में लिंग पूजा का वर्णन मिलता है, मत्स्य पुराण में। तो आप लोगों को याद रखना है कि मत्स्य पुराण में लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। शैवों का देखिए, शैवों का जो सबसे प्राचीन संप्रदाय है वो कौन सा है? पाशुपत संप्रदाय। पाशुपत संप्रदाय जो है वो शैव धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय माना जाता है। ठीक, अब शैव धर्म की अगर बात करें तो शैव धर्म जो है चार पार्टों में, चार संप्रदायों में डिवाइड है। ठीक, पाशुपत संप्रदाय, कालामुख संप्रदाय, कापालिक संप्रदाय और लिंगायत संप्रदाय। तो जो उसमें सबसे प्राचीन संप्रदाय है वो कौन सा है? पाशुपत संप्रदाय है। इसके संस्थापक कौन थे? पाशुपत संप्रदाय के लकुलिस। पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक हैं, फाउंडर लकुलिस, जिन्हें भगवान शिव के, मतलब लकुलिस को भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। लकुलिस जो थे पाशुपत संप्रदाय के फाउंडर या संस्थापक, वो भगवान शिव के, उनको 18 अवतारों में से एक माना जाता है कि उन्हीं के वो अवतार थे। ठीक, अब आगे देखिए, कुषाण, यहाँ पे कुषाण रहेगा। कुषाण शासकों की मुद्रा, जो कुषाण शासक थे, कुषाण शासकों की मुद्रा पर शिव और नंदी का एक साथ चित्र मिलता है। जो कुषाण शासक थे उनके जो कॉइन्स मुद्रा थे, उस पे शिव और नंदी का एक साथ चित्र मिला है। ठीक, बृहदेश्वर मंदिर भी, जो बृहदेश्वर मंदिर काफी फेमस है, आप लोग सुने होंगे। बृहदेश्वर मंदिर भी शैव धर्म से संबंधित है। ठीक, यह मंदिर कहाँ है? तंजौर में। कभी कभी पूछ भी लेता है कि टेम्पल जो मंदिर है, बृहदेश्वर मंदिर है, कहाँ है? तंजौर में पड़ता है। वो किस धर्म से रिलेटेड है? तो शैव धर्म से संबंधित है, रिलेटेड है, जिसे चोल शासक राजराज प्रथम ने बनवाया था। बृहदेश्वर मंदिर जो तंजौर में है, उसे किसने बनवाया था? चोल शासक राजराज प्रथम ने बनवाया था। वैष्णव धर्म की जानकारी देखिए, वैष्णव धर्म की जो जानकारी का सबसे बड़ा स्रोत है, ऐसे तो अनेक स्रोतों से पता चलता है, पर जो सबसे बड़ा स्रोत है वैष्णव धर्म को जानने का, वो कौन सा है? उपनिषद है। उपनिषदों से हमको वैष्णव धर्म के बारे में अधिक से अधिक जानकारी मिलती है। वैष्णव धर्म का प्रवर्तक कृष्ण को माना जाता है। ठीक, वैष्णव धर्म का प्रवर्तक कृष्ण को माना जाता है, जो क्या थे? वृषण कबीले के थे। ठीक, वृषण कबीले थे। कृष्ण का सबसे पहले उल्लेख क्या है, कहाँ मिलता है? छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। ठीक, विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख कहाँ पे है? मत्स्य पुराण में। ये भी पूछ देता है कि मत्स्य पुराण में विष्णु के कितने अवतारों को उल्लेख किया गया है? तो 10 अवतारों को उल्लेख किया गया है ना। भगवान विष्णु के जो उनका सुदर्शन चक्र है, आप लोग देखे होंगे, उसमें कितनी तिल्ली होती है? 6 तिल्लियां होती हैं। अब आइए ईसाई धर्म पे बात करते हैं। देखिए, इसके संस्थापक यानी कि ईसा मसीह, इसके संस्थापक कौन थे? ईसा मसीह थे। ईसाई, क्रिश्चियनिटी। इस धर्म का प्रमुख ग्रंथ क्या है? बाइबिल है। ठीक, ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? जेरूशलम, जो इस समय इजराइल में पड़ता है। तो ईसा मसीह का जन्म जो था जेरूशलम
के निकट बैथलेहम नामक स्थान पर हुआ था। जेरूशलेम के निकट बैथलेहम नामक स्थान पर हुआ था। ईसा मसीह के जन्म दिवस को किस रूप में मनाते हैं? बहुत फेमस है, तो क्रिसमस, ईसा मसीह के जन्मदिन को हम लोग क्रिसमस के रूप में मनाते हैं। इनकी माता का नाम क्या था? मैरी था। इनके पिता का नाम जोसेफ था। माता और पिता का नाम पूछा जाता है। ये क्या थे? ईसा मसीह जो थे 30 वर्ष तक अपने जीविकोपार्जन चलाने के लिए कारपेंटर यानी कि बढ़ई का काम करते थे। ठीक, 30 वर्ष तक क्या करते थे? बढ़ई का काम करते थे। इनके प्रथम 2 शिष्य का नाम पूछ देता है, एंड्रयूज और पीटर। एंड्रयूज और पीटर क्या थे? इनके 2 शिष्य थे। देखिए, ईसा मसीह को 33 ईस्वी में, यानी कि उनका भी 33 ही था, 33 में पोन्टियस जो वहां का राजा था, मतलब बैथलेहम के एरिया के जो राजा था पोन्टियस ने ईसा मसीह को 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ा दिया, मतलब फांसी पर चढ़ा दिया। ठीक, ईसा मसीह का आप देखेंगे ईसाई धर्म का सिंबल क्या है? क्रॉस है। ठीक, तो ये पूछ लेता है कि मेन ग्रंथ क्या है बाइबिल, इनका सिंबल क्या है इस धर्म का? तो सिंबल आपका क्रॉस है। अब आइए इस्लाम धर्म पे बात करते हैं। देखिए, वनडे लेवल की एग्जाम से बहुत डीप में चीजें नहीं पूछी जाती हैं, बस आपको थोड़ा थोड़ा जानना है कि कहाँ जन्म हुआ था, किस डेट पे हुआ था, माता पिता का नाम क्या था, उनके विचार क्या थे, यही सब पूछता है। तब आइए हम लोग बात करेंगे इस्लाम धर्म पे। इस्लाम धर्म के फाउंडर कौन थे? संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। ठीक, इनका जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी में मक्का में इनका जन्म हुआ था। मक्का मदीना बहुत फेमस है, तो 570 ईस्वी में मक्का में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला था, माता का नाम क्या था? अमीना। हजरत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास, देखिए 610 ईस्वी में हजरत मोहम्मद साहब को मक्का के पास एक पहाड़ी थी। ठीक, तो उसी में हीरा नामक गुफा में इनको ज्ञान प्राप्त होता है। कहाँ पे? मक्का में ही। मक्का में कि साइड में जो बगल में एक पहाड़ी थी, उसी में हीरा नामक गुफा में इनको क्या होता है? ज्ञान प्राप्त होता है। 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर मोहम्मद साहब मक्का से मदीना गए। ठीक, तो मक्का से मदीना की यात्रा को इस्लाम धर्म में क्या कहते हैं? हिजरी सनवत के नाम से जाना जाता है। मक्का से मदीना जब 24 सितंबर 622 ईस्वी को गए, तो उस यात्रा को इस्लाम धर्म में हिजरी सनवत के नाम से जाना जाता है। ठीक, इनकी शादी, मतलब पैगंबर मोहम्मद साहब की शादी 25 वर्ष की आयु में खदीजा नामक एक महिला थी जो विधवा थी, खदीजा नामक विधवा से हुई थी। मोहम्मद साहब की पुत्री का नाम क्या था? फातिमा था। और इनका दामाद कौन था जिससे उनकी लड़की का शादी हुआ था? अली। ये सब देखिए फैक्ट पूछे जाते हैं। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है? कुरान। ठीक, अब आइए देखते हैं हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु। देखिए, जन्म हो गया, मृत्यु हो गया, कब ज्ञान प्राप्त हुआ, ये 3 डेट तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी में कहाँ हुई थी? मदीना में। आप लोग को मक्का मदीना में कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक ना। उनका जन्म कहाँ हुआ था? मक्का में। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ? मक्का के पास एक हीरा नामक गुफा में। ठीक, और जो 24 सितंबर 622 ईस्वी को वो मक्का से मदीना गए। ठीक, तो मदीना में इनकी मृत्यु होती है। 632 ईस्वी में मदीना में क्या होती है? इनकी मृत्यु होती है। ठीक, उनकी मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया, 2 पार्टों में विभाजित हो गया, शिया और सुन्नी। शिया और सुन्नी में। ठीक, शिया मोहम्मद साहब के दामाद जो अली के फॉलोअर थे, अली के साइड वाले लोग थे, उनको क्या कहा गया? शिया। ठीक, शिया। और सुन्नी जो उनके शिष्य थे, मतलब सुन के जो ज्ञान प्राप्त करते थे, उनके शिष्य जो साथ रहे थे, उनके फॉलोअर को क्या कहते हैं? सुन्नी कहते हैं। सुन्नी मतलब सुन के, उसी टाइप से सुन्नी। ठीक, सुन्नी मोहम्मद साहब के कथनों पर विश्वास करते थे। अली की हत्या, जो उनके दामाद थे, अली की हत्या 661 ईस्वी में कर दी गई। अली के पुत्र जो हुसैन थे, उनकी हत्या कब हो गई? 680 ईस्वी में, करबला इराक में हुई थी। ठीक, अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 ईस्वी में करबला जो इराक में पड़ता है, इराक में कर दी गई। मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी क्या कहलाएं? खलीफा कहलाएं। मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी, मतलब जो मेन पोस्ट पे बैठता है, जो मेन गद्दी पे मेन रहता है, उसको खलीफा कहते हैं। इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 तक बना रहा। उसके बाद जो वहाँ का रूलर था, शासक था, तुर्की शासक मुस्तफा कमाल पाशा, उन्होंने खलीफा पद को, पोस्ट को, नाम को समाप्त कर दिया। किसने समाप्त किया भी पूछता है, तो कौन था? तुर्की का शासक मुस्तफा कमाल पाशा। तो ठीक है साथियों, और भी हम लोग को सिख धर्म पढ़ना है, पारसी धर्म पढ़ना है, तो नेक्स्ट वीडियो में उसकी हम चर्चा करेंगे।
तो आप लोग इसको अच्छे से वीडियो को देखिए, उसको रिवाइज कीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें पूछा जाता है। जैसा मैंने पढ़ाया आपको, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, ये सब सारे पूछे जाते हैं। ठीक, तो अगर आप लोग की वीडियो अच्छा लगी हो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर भी कर दीजिए। अब आगे सिख धर्म और पारसी धर्म की चर्चा करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।